नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया है बाजार और 380 पॉइंट अब सेंसेक्स ऊपर रह गया और निफ्टी में करीब 113 पॉइंट की बढ़त ही देखने के लिए मिल रही है इस समय। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों ने अपनी बढ़त को गंवाया है और निफ्टी आईटी अब केवल 250 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक करीब 100 पॉइंट ऊपर रह गया। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट में अब कहाँ के मूव बनेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। शरद सर, क्या स्ट्रेटेजी है आज? ये तो 2 दिन से मार्केट रोलर कोस्टर राइड खिला रहा है। कल जिस तरह का मूव मार्केट में देखने के लिए मिला 3:30 बजे तक काफ़ी खतरनाक था। उसको देख, अच्छा, फिर उसके बाद रात का डेटा पड़ा एफआईज का तो और डराने वाला था, 10,000 करोड़ की सेलिंग। उसके बाद कोर सेक्टर का डेटा पड़ा और ख़राब लगा कि अप्रैल में तो ग्रोथ ही आधा % रह गई है। लेकिन मॉर्निंग में एक खबर जिसने कि थोड़ा सा मूड बदला, वो मूडीज था, जिसने कहा कि टैरिफ को लेकर इतनी टेंशन नहीं है, भारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक और खबर आई रात को ही कि लेट नाइट में कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए, तो वहाँ से ट्रेड डील को लेकर कुछ बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि इंटरिम ट्रेड डील हो जाए, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दिया। सर, अब डेटा एक साइड है एफआईज का और दूसरी तरफ खबरें हैं, कहाँ तराजू का पलड़ा जाएगा? विवेक जी, देखिए पहले तो एक छोटा सा ट्रेड देता हूँ। ट्रेड निकल ही गया ऑलमोस्ट। देखिए 24,900 का पुट, मुझे लगता है मैंने एक स्प्रेड दिया था 11:45 पे आपको। स्प्रेड तो का तो बिल्कुल ब्रेकआउट आ गया। तो देखिए 24,900 का पुट 457 पर है। मैंने 440 पर इसको खरीदने की सलाह दी, स्प्रेड बनाने की सलाह दी थी कॉल और पुट का। उसका देखिए पुट का टारगेट 490, 560। मुझे लगता है कि ये स्प्रेड अब थोड़ा काम कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस करीब 300 जो मैंने पुट का दिया था, वो ट्रेड ज्यादा वैलिड, मतलब एक ब्रेकआउट आ गया उस पूरे स्प्रेड के अंदर। मैंने 24,900 का पुट खरीदने दिया था 440 पर, 410 स्टॉप लॉस दिया था, 385। सिमिलरली एक कॉल दिया था 24,900 का 540 पर, 522 पर खरीदने के लिए, जिसका 510 का स्टॉप लॉस था। 4% का लॉस कॉल में था और मोटा मोटा मुझे करीब 30% का फायदा पुट में था। तो देखिए वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। पुट अगर किसी कोई है 24,900 का तो रख ले। मुझे लगता है 5,490, 560 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। और देखिए जो विवेक जी, हम लोगों ने मंडे को देखिए जो स्प्रेड बनाया था, फ्राइडे को शॉर्ट दिया था 24,900 का पुट, मंडे को 25,000 का कॉल और 24,900 का पुट का एक स्प्रेड बनाया था। 13% का लॉस हुआ था कॉल में, करीब 82% का फायदा उस पुट में हुआ हम लोग को। तो 70% प्रॉफिट कल हम लोग एंड ऑफ द डे पे खड़े थे सर उस स्प्रेड के अंदर। तो देखिए जिसने भी लिया होगा वो ट्रेड, कई सारे मेरे मैसेजेस भी आए, लोगों के उन्होंने ट्रेड लिए और उनको उनका फायदा हुआ। देखिए अगर कल का डेटा भी आप देखें तो डेटा थोड़ा सा डिस्करेजिंग कैश सेलिंग में जरूर रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो करीब 58,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, इसका दिखेगा करीब 71,000 के आसपास लॉन्ग कॉल बिल्डअप। तो ये दिखा रहा था कि नीचे सपोर्ट बनेगा। कल मैं बोल करके भी गया था एंड ऑफ द डे पर कि 10 डे के आसपास जबरदस्त सपोर्ट बनेगा, एक पुल बैक दिखेगा। पुल बैक कहां तक जाएगा, वही जोन है जो देखिए आप 24,822, 857, इसको सस्टेन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर अगर सस्टेनेंस होता है तभी एक बार आपका ट्रेड खुलता है, तभी आपका अच्छा ट्रेड बनता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 24,857 के ऊपर स्पॉट कभी भी क्लोजर ले, अभी भी 1 बजे तक, तो भी आप लॉन्ग कॉल लेकर के चले जाइएगा। अभी तो शॉर्ट कॉल है, उसका तो टारगेट भी आने वाला, शॉर्ट पुट लॉन्ग पुट है उसको तो टारगेट भी आने वाला। लेकिन अगर 24,857 के ऊपर सस्टेन हो जाए, उस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो जो आपका कॉल है 24,900 का, वो 540 के ऊपर सस्टेन करेगा। 540 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप लेके जाइएगा। तो थोड़ा सा ट्रेड दोनों साइड पर आपका चलेगा, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज स्प्रेड विवेक जी जो मैंने चलाया है, जो मैंने दिया है, उसी को आप चला दीजिएगा तो वो भी एक अच्छा सेटअप चल जाएगा लोगों के लिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर ये जो निफ्टी का सेटअप है, अगर ये सेटअप काम कर गया, 24,757 के ऊपर निकल गया, तो 25,000 बिल्कुल एमिनेंट है। 25,000 आपको दिखाई देगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है सर, एक तो आपने स्प्रेड बनवाया था, उसमें नो डाउट सर ज़बरदस्त प्रॉफिट बना होगा। कल के ट्रेड्स का सर रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि कल हमने, आई थिंक सर, कल हमने कॉल भी लेकर गए थे ना कल प्लस साइड पर। जी जी, हम लोग जी जी जी, तो देखिए कॉल हम लोग लेकर के गए थे 25,000 का। उसका भी देखिए जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से देखिए जो एग्जैक्टली लेवल था 24,915, वहां तक का एक पुल बैक आपको मिला है, वही जोन था ब्रेकडाउन का।
मुझे लगता है वहां तक का एक पुल बैक हमको देखने को मिला है। 24,915 24,950 तक का एक क्लीन पुल बैक हमें देखने को मिला है। तो जिसने भी वो कॉल प्ले किया होगा उसको पहला टारगेट मिला होगा। ये जरूर है, अगर 26 जून का कॉल लेकर के गए होंगे तो ज्यादा एक बार वहां पर बेनिफिट देखने को मिला होगा। या अगर मैंने 25,000 का कॉल खरीदा था, अगर किसी ने 24,700 800 का खरीदा होगा तो ज्यादा उसको फायदा होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डे 24,670 तक एक गिरावट हमें देखने को मिली थी और 24,700 के कॉल में सबसे ज्यादा हमें प्लस देखने को मिला। हैविंग सेड दैट, जिसके पास देखिए बुलिश व्यू विवेक जी हम लोग देकर के गए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉल शेयर की थी जिनके पास लॉन्ग ट्रेड्स थे, तो सभी को देखिए आज टारगेट हिट होते हुए दिखे। ठीक है सर, कुछ लोग थोड़ा सा एमसीएक्स में फंसे हुए हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं। अमित अग्रवाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर शो। थैंक यू अग्रवाल साहब। इन्होंने एमसीएक्स की 6500 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 160 रुपये पर। पूछ रहे हैं कि एवरेज करें, क्या करें, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए एमसीएक्स का जो ट्रेड सेटअप मैंने दिया था वो बहुत क्लीन सेटअप था। वो ये बता रहा था कि एमसीएक्स के अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 155 123 के पास बाय 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 करें, 210 280 का टारगेट रखें। तो वही चीज आज भी देखिए मेरे पास मेंटेन्ड है। मैं वही बात बोलूंगा, अगर आपको गिरावट मिल रही है आप 77 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे खिसक जाता है, पहला टारगेट आ गया था ट्रेड का 77 के पास आता है, आप पोजीशन एग्जिट कीजिएगा। अगर आपका आप देखिए 123 के नीचे फिसल गया है, यही मैं दर्शकों को कहता हूं कि प्लीज लेवल को बहुत ज्यादा ध्यान रखा करिएगा। टारगेट आया आप लोग उसको एग्जिट करिए, वरना आप उस पर ट्रैप होंगे। आप ये मत सोचिए कि टारगेट के बाद नीचे गिरेगा तो आप दोबारा खरीद लीजिए दोबारा चलेगा, ऐसा होता नहीं है सर। देखिए बाजार का भी एक टेक्सचर होता है, आप उसके अंदर ट्रैप होने का बहुत ज्यादा चांस है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास एमसीएक्स को लेकर के आए, तो आप प्लीज एक 77 रुपये 75 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखिए, 75 के नीचे चला जाए पोजीशन काटिएगा, 123 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 155 का टारगेट पहला आपका रहेगा, वहां पर आप पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा। शरद सर, मेरा एक सवाल है इसमें। अगर लोग फंस गए हैं और आप बुलिश हैं, मे बी कि मई एक्सपायरी अब चूंकि बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है, तो क्या इसको जून में रोल ओवर करके आगे की आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करके थोड़ा स्प्रेड ना बनवा दें? देखिए अगर आप विवेक बुलिश जी, हैं बात सर, आपकी ये केवल हाँ। मेरा सर एक छोटा सा मतलब मैं एक दर्शक के तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर क्या होता है, कोई लंबा ट्रेड नहीं लेना चाहता, अगर आप एमसीएक्स को देखें तो एमसीएक्स अपने टेंडेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है 2 दिन से, वहीं पर एक सपोर्ट ले रहा है। मैक्स टू मैक्स जो गिरावट आएगी वो 6255 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर ही इसके अंदर बेरिशनेस आएगी। तो अगर कोई 6400 का कॉल ले भी जाना चाहता है, 6500 का फॉर दैट मैटर कॉल ले भी जाना चाहता है, तो बिल्कुल अगर आप 26 जून का कॉल लेकर के जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उसको आप लेकर के जाएंगे तब आपको ज्यादा। अगर आप लंबा पोजीशन खेलना चाहते हैं क्योंकि टारगेट लंबा है, उस स्थिति में आप देखिए 290 रुपए का भाव है, आप अगर उसको खरीदते हैं तो आप 245 के नीचे अपना स्टॉप लॉस डालिए, 245 के नीचे फिसलेगा तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और मुझे लगता है इस पे टारगेट दोबारा आपको 400 मिनिमम, ऊपर की तरफ 480 500 तक के टारगेट आ सकते हैं। कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, अब इस स्थिति में आप 26 अगर आप 29 मई में हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सर जो लोग फंस गए हैं, अब अगर एमसीएक्स में ये 6500 की स्ट्राइक की कॉल है, 6330 चल रहा है, अब इसको प्रॉफिट में आने के लिए 6650 6700 के लेवल पर आना पड़ेगा शेयर को। ये बहुत मुश्किल है। देखिए वही मैं कह रहा हूं, मैंने जो बेसिक ट्रेड सेटअप जिस दिन दिया था उस दिन भी मैंने बोला था कि 155 123 पर मैंने खरीदारी कराई थी। वो मैं हमेशा खरीदारी ऐसे कराता हूं एडवाइस में कि नीचे गिरे खरीदिए, तो 155 आया, 123 से थोड़ा ऊपर रह गया 124, तो एक ही लेवल ट्रिगर हुआ, 210 का टारगेट ऊपर पहला आ गया। तो पहला टारगेट आने पर आप कॉस्ट पर स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने उसके बाद गिरने पर नीचे खरीदा, 155 123 पे खरीदा, तो आपका वही सेटअप रहता है 75 का स्टॉप लॉस जो एक्चुअल सेटअप है। 75 के नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। और इन दैट केस आप देखिए, अगर मान लीजिए बाजार दोबारा सस्टेन हो जाएगा 24,885 के ऊपर सस्टेन हो जाता है बाजार, तो ये भी आप याद रखिएगा अक्रॉस द बोर्ड आपको बुलिशनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो जो दर्शक इसको जून में शिफ्ट करेंगे तो एक बार के लिए ट्रेड सेटअप बच भी सकता है। और देखिए विवेक जी, मैं आपको बता दूं, जो पुट का ट्रेड दिया था 24,900, उसका पहला टारगेट 490 आ गया ऑलमोस्ट। ये लीजिए, बात करते करते आ गया सर, बेहतरीन। ये चीज़ चाहिए सर, कि बात करते करते टारगेट्स आ जाए तो ज़्यादा मज़ेदार है। वैसे भी उसके लिए मूव भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस समय आज मूव है
कल जनरली सर हम ये देखते कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट में मूव आने बंद हो जाते हैं, फिर 2 ढाई बजे से थोड़ा सा स्क्रीन जागती है, लेकिन कल ऐसा दिन था जो कि 12 साढ़े 12 बजे से मूव आना शुरू हुआ और 3:30 बजे तक मार्केट में मूव रहा। हालांकि वो वन साइडेड रहा, गिरावट ही देखने के लिए मिली, लेकिन धीरे धीरे करके स्कैटर्ड मैनर में मार्केट में मूव था। एक और सवाल है सर, अमित जी का, इनका सवाल है सर, 410 की पीएफसी की पुट ली हुई है इन्होंने 12 रुपए पर, अभी क्या करें? तो देखिए, अगर आपके पास एक सेकंड होल्ड करिएगा जी। तो देखिए, अगर आपके पास पीएफसी का, देखिए अगर आपके पास पीएफसी का पुट है, देखिए कल भी शायद पीएफसी का डिस्कशन हुआ था 430 का ना विवेक जी? विवेक जी जी 430 सर, जी सर, स्ट्राइक 410 स्ट्राइक 410 बताइए। की स्ट्राइक। 400 जी जी जी। तो देखिए, आप यहां पर देखिए, अगर आप 410 का पुट आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन है, इसको निकलना पड़ेगा। आप देखिए करीब 13 रुपए 73 पैसे के ऊपर इसको क्लोजर लेना पड़ेगा, तब इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी ऊपर की तरफ। 16 रुपए 60 पैसे तक का टारगेट आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल यहां पर आप देखिए, अगर आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड को खेलना है तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से ट्रेंड अभी बना हुआ है, 10 रुपए 5 पैसे के पास स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, हो सकता है आपको ऊपर की तरफ करीब 15 रुपए 15 पैसे तक का एक टारगेट मिल जाए। तो विवेक जी, मैं दर्शकों को भी ये ट्रेड रिकमेंड करना चाहता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने ट्रेड लिया है। मुझे लगता है 10 रुपए 15 पैसे पे स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे में आपको 15 रुपए 15 पैसे का टारगेट इसके अंदर, बिल्कुल 15 रुपए 10 पैसे का टारगेट रखिए, आपको आता हुआ दिखाई देगा 12 रुपए 65 पैसे का भाव। ठीक है। कुछ एक सवाल सर सुपर चैट पर भी मिल रहे हैं, जिसमें कि तृप्ता अलवाली जी का सवाल है सर, ये थोड़ा सा कैश सेगमेंट का शेयर है, केपीआर मिल बाइंग ₹1250 और वेलस्पन लिविंग, इन दोनों पर इनका सवाल है सर, वेलस्पन लिविंग और केपीआर मिल। जी, तो देखिए केपीआर मिल्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 1150 के आसपास। 1180 जो इसका फॉलिंग ट्रेंड एक्सपेंशन मूविंग है उसके ऊपर क्लोज लेगा तो आपको दोबारा 1240 तक का एक पुल बैक बहुत नीट मिलेगा। और होल्ड करिएगा, 1240 के ऊपर निकलने की बहुत एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। उसके ऊपर निकल जाता है तो आपको अपने ऑल टाइम हाई 1350 ऊपर की तरफ और भी दिखाएगा 1400 तक। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिएगा। दूसरा स्टॉक जी कौन सा बोला था इन्होंने? केपीआर सर मिल्स है वेलस्पन लिविंग। जी जी। तो देखिएगा वेल्सन लिविंग को अगर आप देखिएगा तो यहां पर देखिए थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मूव आया था करीब 6 मई के बाद। अब देखिए एक आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न इसके अंदर बन रहा है जिसका ब्रेकआउट करीब 150 के आसपास आएगा। 150 के ऊपर निकल जाएगा तब आप इसको दोबारा खरीदारी कीजिएगा। आपको 160 और 170 तक के टारगेट यहां देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट कीजिए। 138 तक की गिरावट, 138 तक एक बार गिर करके दोबारा सपोर्ट ले सकता है। ये मार्केट में क्या हुआ सर, एकदम से आपने पुट दिया और ये तो बिल्कुल ही मार्केट टूट के नीचे, और अब केवल बिल्कुल 15 विवेक जी, देखिए पॉइंट। वो जो 24,800 जी, देखिए 24,857 जो 24,900 का पुट कॉल राइटर है बहुत मजबूती से खड़ा है। देखिए मैंने ट्रेड सेटअप दिया था, आप देखिए मैंने क्या किया था, 11:45 पे आपको दिया था कि लॉट खरीदिए पुट का 24,900 का 440 410 पे। केवल 4% का नुकसान था विवेक जी, मतलब ये स्प्रेड 9% का नुकसान था मार्क कीजिए पुट में। और कॉल मैंने दिया था देखिए 24,900 का कि 540 522 पे खरीदिए, उसमें केवल 4% का नुकसान था। मेरा स्टॉप लॉस केवल 4% गया सर कैश में, कॉल में। और देखिए पुट ने मेरा टारगेट मीट कर दिया 560 का। पहला टारगेट 490, दूसरा 560 आ रहा है। सर बस लोग ये कह रहे हैं कि कल 25,000 वाली कॉल में फंस गए लोग, अभी उनको कैसे करें सर, उनका क्या करें जी जिन्होंने केवल कल जी। तो 25,000 देखिए वाली कॉल ले ली? जी जी, तो देखिए 25,000 थोड़ा सा डीप आउट हुआ, ये कि मैंने भी थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी कॉल दे दिया और सामने चार्ट खुला हुआ था। एक्चुअली जिस वक्त डिस्कशन हो रहा था उस वक्त करीब 24,915 के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा गिरावट करेगा, 24,857 24,822 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ये करके मैंने 25,000 का कॉल दिया था, लेकिन कल गिरावट हो गई। 158 का स्टॉप लॉस दिया था, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, वो 123 का लो बना करके आया। एडवाइस क्लाइंट्स को जरूर मैंने बाद में दिया, 2:30 बजे 170 के आसपास खरीदने को दिया। तो वो तो ऊपर को चल गया, लेकिन जिन्होंने 25,000 का लिया वो थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी हो गया, उसके अंदर उतना पुल बैक नहीं आया।
तो अगर डे हाई के आसपास आपको मिल रहा था जो 24,916 के आसपास, अगर आप नहीं पोजीशन अभी काट पाए 25,000 की कॉल में, तो मुझे लगता है अभी आप 24,670 देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल डे लो के आसपास आकर के खड़ा हो गया है, वहीं पर आपके आकर के खड़ा हो गया है। अब आप डे लो का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप ले सकते हैं तो देखिए जिस तरह का मूव आ रहा है अभी भी, अब मैं आपको दे रहा हूं, आप उस कॉल को काट दीजिए, 24,900 का पुट खरीद लीजिए सर अभी। आप इसी वक्त भी जिस तरह के देखिए गिरावट आ रही है, इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बहुत छोटा दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं 486 रुपए का स्टॉप लॉस, 505 का भाव है, आप पकड़ लीजिए सर, इसमें भी आपको 560 तक का लेवल अभी भी मिल जाएगा। अगर चलना होगा तो ये अभी चल जाएगा। मतलब अभी भी यहाँ से भी सर गिरावट देख रहे हैं आप? जी देखिए, अब ये निफ्टी को देखिए, आप निफ्टी अपने आवागत देखेंगे तो डे लो के आसपास आकर के खड़ा हो गया, 24,700 का जो पुट राइडर का बेस था वही टूटता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ऊपर बड़ी बिकवाली आई है सर। ये क्या हुआ, कल जो शॉर्ट नहीं कर पाए उन्होंने आज इंडेक्स को ऊपर खींच करके दोबारा शॉर्ट किया है, तो ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, दोबारा और डे लो के पास आना इट्स एक्चुअली डेंजरस। अब इससे क्या हुआ, अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन चेन वीक हो जाता है। देखिए पिछले आधे घंटे में 24,800, 24,850, 24,900 पे कॉल राइटर बढ़ा है। तो जब कभी इस तरह की गिरावट आती है तो आप मान करके चलिए, पहले पुल बैक आया, फिर कॉल राइटर ने ऊपर से गिराया, अब कॉल राइटर मजबूती से पकड़ करके चलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कॉल राइटर ज्यादा स्टबर्न होता है थॉट प्रोसेस में अपनी। तो 24,915 पे गिराया है, अब बहुत ही अनलाइकली है कि 24,670 का सपोर्ट बचे। अगर बचता है वेल एंड गुड, तो उस केस में आप देखिएगा अभी शो खत्म हो जाएगा, 24,740 के ऊपर सस्टेन करें तब हो सकता है दोबारा बुलिशनेस ऊपर है, जो थोड़ा सा मुझे अनलाइकली दिखती है। आप टारगेट अपना पकड़ के चलिए, जो मैंने पुट में बोला वहां पर पोजीशन काट दीजिएगा। ठीक है। सर एक और ट्रेड आपने दिया था कल इंडिया इन्फो लाइन का, 415 की स्ट्राइक की कॉल दी थी आपने, उसका रिव्यू कर दीजिए सर, क्या करें, लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए इंडिया इन्फोलाइन का एक ट्रेड मैंने दिया था, वो ट्रेड जब मैं दे रहा था विवेक जी, एक छोटा सा मुझसे, मैं बोल भी रहा था, छोटा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैंने एक्चुअली 14 रुपए 20 पैसे के, बार बार बोला, अगर आप मेरा वीडियो सुनेंगे, 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकल जाए तो आप 10 10 35 और 11 15 पे बाय कीजिएगा। वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपके पास अभी भी है तो आप उसका स्टॉप लॉस 6 रुपए 5 पैसे के पास लगा करके चलिए। प्लीज इस ट्रेड को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई रियली अपोलोजाइज। 6 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस आके रखिए। अगर ये ट्रेड कहीं आपको 10 रुपए 35 11 रुपए 55 के ऊपर भी सेटल हो जाएगा तो दोबारा आपको 14 20 17 रुपए का टारगेट देखने को मिलेंगे। 6 रुपए 20 पैसे पर स्टॉप लॉस लगा के अगर आप हैं बिल्कुल वहीं पर बना करके रखिए। बिल्कुल, जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने 11 रुपये की रेंज पर ही लिया है, 11 रुपये 70 पैसे पर, मीना डूंगा जी ने 11 रुपये 70 पैसे पर लिया है। तो सर अगर भाव आ जाए तो निकल जाए या 14 रुपये का फिर वेट करना है? नहीं, अगर 11 11 55 के ऊपर देखिए स्टॉक कंसोलिडेट करके नीचे गिरा है, अगर 11 55 के ऊपर सेटल होकर के ऊपर चला जाए तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको होल्ड करके रखना चाहिए। 6 रुपए 15 पैसे के नीचे इसको आप काटना चाहिए। अगर आपने बाय किया है तो आज डे हाई देखिए हुए 11 55 के आसपास ही डे हाई, आज 11 90 आया है, तो या तो आप वहां काट देते, अगर नहीं आपने काटा कोई बात नहीं, आप 6 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। ठीक है। नितिन कुमार जी का सवाल है सर, हिंडाल्को की 720 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 2 रुपये 20 पैसे पर, इसमें क्या करें? जी, तो देखिए अगर हिंडाल्को की 720 की कॉल है आपके पास अभी इस वक्त, देखिए मैं देख रहा हूं 85 पैसे के आसपास इसका भाव चल रहा है, तो इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। देखिए 1 रुपए 5 पैसे का सपोर्ट इसने तोड़ा है, और अब जो निफ्टी का इस वक्त स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी पुल बैक 1 रुपए 10 पैसे के ऊपर मिले तो पोजीशन होल्ड करके जाइएगा, अदरवाइज काट के जाइएगा। या अगर इंडेक्स में 8 डे लो तोड़ देता है तो आप बिल्कुल पोजीशन काट करके जाइएगा, थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इंडेक्स में देखिए थोड़ा सा डे लो कटता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए छोटा सा पुल बैक दोबारा सपोर्ट के आसपास से आया, बट कितना सस्टेन करता है देखने वाली बात है। अगर 24,670 का सपोर्ट इंडेक्स में तोड़ देता है तो आप ये मान के चलेगा आपको 24,494 ये जोन बिल्कुल आज से कल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हिमांशु ओसवाल जी ने सर KEI की कॉल में अभी भी वो फंसे हुए हैं, 3500 की स्ट्राइक की कॉल है, 63 रुपये पर ली हुई है, अब ये आ गई है 39 रुपये, अभी क्या करें सर? जी, तो देखिए अगर आप KEI को ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए यहां पर स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 4 दिन से, टेंडेमा के आसपास ही कंसोलिडेशन है, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है इसका। मुझे लगता है कि जिस दिन भी निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक सस्टेन करेगा, ये अपना स्विंग हाई 3490 का तोड़ करके ऊपर 3600 रुपए की तरफ जाने की एक बार जरूर कोशिश करेगा। अब समस्या ये है कि कॉल जो है वो इमीडिएट एक्सपायरी की है,
तो इस चीज को देखते हुए देखिए आज इसके अंदर काफी गिरावट है, 39 रुपए का वो है, लो बना हुआ है। मैंने इसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी देखिए मुझे लगता है मैंने दिया हुआ है। अगर आप उसको ऑनर करते तो 49 रुपए पर आपका आइडियली स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए था। 49 रुपए 35 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए था। 58 और 64 रुपए पे खरीद की सलाह थी। अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो अब आप अपना स्टॉप लॉस करीब 31 रुपए के पास रखिए। जी। मेरा एक विवेक जी बहुत स्ट्रिक्ट क्लाइंट से कहना है, जो व्यूअर्स है हमारे, प्लीज ट्रेड सेटअप को बहुत सीरियसली फॉलो कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉसेस देखिए, आपके टारगेट भी लगातार आते हैं, शो में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं ऑनर करेंगे तो फिर आप ट्रेड में ट्रैप होने का चांस रहता है सर। देखिए ऊपर लगातार मैं सेल का ट्रेड दे रहा हूं इंडेक्स के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपने 64-58 पे भी खरीदा होता, 49 का आपने स्टॉप लॉस लिया होता, तो बहुत आराम से आप बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे आप निकल गए होते। हार्डली 10-12-15% का आपको नुकसान होता। आप देखिए पोजीशन होल्ड करने की वजह से आपका थोड़ा नुकसान लंबा हो रहा है। तो एफ एंड ओ में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और अगर पहला टारगेट भी आ रहा है तो आप अपनी सुविधा अनुसार टारगेट पर कॉल को, प्रॉफिट को बुक कर लें, और नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी। रीना परमार जी पूछ रही हैं। पहले रीना जी का MCX पर सवाल है सर, वो मैं लूँगा क्योंकि उनको शिफ्ट करना नहीं आता। मैं उससे पहले एक सर हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर 24,900 की जो पुट का रेट आप बता रहे हैं वो एक्चुअल से अलग है। सर आपकी स्क्रीन पर 24,900 की पुट का रेट क्या आ रहा है सर निफ्टी की? तो देखिए मैं जी जी आप देखिए, मैं मई की एक्सपायरी का ट्रेड कर नहीं रहा हूं। मैं फिर बोल दूं, जो मैंने स्प्रेड भी दिया है वो जून का दिया है। विवेक जी, अगर वो ओके आपने रन कराया हो जो सेटअप मैंने दिया था, तो मैंने जून का सेटअप दिया। रीजन सर, भी जून अब की भी यहां से मंथली अब वाली देखिए। 470। हाँ जी जी जी, 24,900 की कॉल देखिए 468 के सर आसपास चल पुट गई है पुट ये दी है चार आपने? सौ सर पुट दी है, कॉल दी जी, है? नहीं नहीं, मैंने पुट दिया है आपको। मैंने पुट हाँ दिया है आपको, जो अभी 468 के आसपास का चल रहा है। अगर ये चार सौ ठीक है। पिचानवे के ऊपर सस्टेन होता है तो उसको आप खरीदिएगा। अभी देखिए बात करते करते एक इसके अंदर गिरावट आई 495 के हाई बना करके, इसके ऊपर निकलेगा तो 560 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। वेट कीजिएगा, 495 के ऊपर सस्टेन करे तभी खरीदिएगा। ठीक है, तो अभी तो ये 470 है, तो अभी तो कुछ करना ही नहीं है ना, मतलब इसमें? अभी कुछ नहीं करना है जी, बिल्कुल 495 के ऊपर निकल जाए तो उसको खरीदेगा। वोलेटिलिटी थोड़ी है बाजार के अंदर, इसके लिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, 495 के ऊपर ये पुट निकलेगा तभी करना है। रीना जी आपको मैं बता दूं कि जैसे एफ एंड ओ में रोल ओवर कैसे होता है, रोल ओवर कहते हैं कि मई की पोजीशन को काट देना और जून की उसी पोजीशन को ले लेना, बाय कर लेना। तो आपको वो ऐसा लगेगा कि जून की पोजीशन आप महंगी ले रहे हैं और मई की पोजीशन बहुत सस्ते में जा रही है। वही वाली पोजीशन 6500 की स्ट्राइक की कॉल अगर आप मई की ले रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल से ही कि जैसे आपने MCX की 6500 की कॉल ली, तो 6500 की कॉल अभी जो मई वाली आ रही है वो 93 रुपये आ रही है। ठीक है, आप इसे बेचेंगे। फिर अगर आप इसको जून वाली कॉल को लेंगे तो ये 291 रुपये आ रही है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत महंगी है। मैडम, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, जिसकी वजह से कॉल पुटों में जल्दी पैसा बनता भी और जल्दी पैसा ख़त्म भी होता है। अब 291 पर अगर आप ये कॉल लेंगे तो सर ने जो टारगेट्स दिए हैं, सर जून के जो टारगेट्स हैं एक बार रिवाइज कर दीजिए कि MCX की जो 6500 की स्ट्राइक की कॉल है उसमें क्या टारगेट्स रखने हैं हमें? जी, तो देखिए मैं दोबारा M6 पे आपको व्यू दे देता हूँ। मैं स्पॉट का भी दे देता हूँ और अदरवाइज भी दे देता हूँ। देखिए पहले आप ये समझिए, जो 6333 का स्पॉट पे भाव चल रहा है, 2 दिन से गिरावट हमें देखने को मिली। अब 10 डेमा के आसपास स्पॉट अपना सपोर्ट पकड़ रहा है। सपोर्ट कहाँ है? 6255 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यही स्टॉक करीब आप देखिए 6435 के ऊपर निकल जाएगा, अभी 6336 का भाव है, तो मुझे लगता है 6790 के आसपास करीब 5-5.5% का अपसाइड इसके अंदर बनता है। अब आप आइए ट्रेड के ऊपर। तो देखिए अगर आपके पास ऑप्शन का ट्रेड आप ले रहे हैं और आप 26 तारीख का ले रहे हैं, 6500 का कॉल पकड़ रहे हैं, तो देखिए 267 रुपए का भाव है। तो अगर 267 का भाव है तो बेस्ट बाय बनता है 243 के आसपास। कहीं आपको 243 के आसपास मिल जाए तब आप इसको खरीदिएगा। अगर आप 243 पे इसको खरीदते हैं तो थोड़ा आपको स्टॉप लॉस डीप रखने का मौका मिल जाएगा। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस कहीं आप मानिए 160 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके ऊपर चलेगा, क्योंकि इंडेक्स को भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर इंडेक्स सपोर्ट नहीं लेगा तो इस कॉल के अंदर भी दिक्कत आपको आ जाएगी। तो देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा विवेक जी सभी दर्शकों को, अगर आज इंडेक्स अपना लो सस्टेन नहीं करता है तो लॉन्ग कॉल मत रखिएगा। लॉन्ग कॉल में अपना ट्रेड ही हटा रहा हूं। रीजन भी कि मैं उस
उस लो को अगर इंडेक्स नहीं सस्टेन कर रहा है तो कोई भी लॉन्ग कॉल चलेगा नहीं, फिर कॉल राइटर्स हावी हो जाएंगे पूरे एफएनओ स्पेस के ऊपर, फिर आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस आएंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर आज डे लो टूट जाता है तो आपका फिर लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेंगे, फिर थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो हैविंग सेड दैट 243 के आसपास आपको अगर मिलता है ड्यूरिंग द डे, सस्टेन करता है, तभी आप इसको खरीदिएगा। 160 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। लेकिन कैवियट यही है कि मैं इंडेक्स के हिसाब से सारे स्टॉक्स के देखिए ट्रेड देता हूं लगातार। देखिए आपको फ्राइडे से ही सेल दे रहा हूं, फ्राइडे से ही निफ्टी का पुट दे रहा हूं, तो इसलिए देखिए मैं बचा बचा के नीचे खरीदारी करा रहा हूं ऑप्शन की, उसके टारगेट भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस सर ऑनर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक मुंजाल साहब, वो भी एमसीएक्स पर ही पूछ रहे थे, तो 190 रुपये का उन्होंने स्ट्राइक का कॉल लिया। सर स्ट्रैटेजी सभी दर्शकों के लिए एक जैसी है जो एमसीएक्स पर बताई गई है। आपका मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। एनएमडीसी सर, इन्होंने 71 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है ₹1.80 पर, अभी इसमें क्या करें? तो देखिए एनएमडीसी की कॉल 71 रुपए के ₹1 के आसपास चल रही है, 71 का स्ट्राइक का कॉल है। देखिए इसका जो बेस है वो देखिए समवेयर अराउंड आज टूटता हुआ दिख सकता है। देखिए इसका जो बेस है वो है समवेयर अराउंड 90 पैसे के आसपास, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर आप 90 पैसे का लॉ इसके अंदर टूट जाता है लो, तो बिल्कुल आप एग्जिट कीजिएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है तभी आप अपना पोजीशन होल्ड करके जाइएगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब इसके ₹1.25 के ऊपर कॉल निकलेगी। ₹1.25 के ऊपर निकलेगी तो आपको पुल बैक ₹1.5 ऊपर की तरफ करीब ₹1.65 तक देखने को मिल सकता है। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, इंडेक्स की तरफ जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। यश जी का सवाल है सर, आईआरबी इंफ्रा की मई वाली कॉल है ₹51 पर, इन्होंने ₹1.20 पर ली हुई है, इसमें क्या करें? 51 की स्ट्राइक, ₹1.20, आईआरबी इंफ्रा बिल्कुल रेट पर चल रही है अभी। ठीक, तो देखिए अगर आप देखें ₹1.15 के आसपास है, तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो 65 पैसे के पास आपका डीलो के आसपास आपका स्टॉप लॉस बचता है, बनता है, उसी को एक बार देखिएगा। बुलिशनेस इसमें तभी आएगी जब इसमें एक बार ब्रेकआउट ₹1.40 के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ₹1.40 के ऊपर निकल जाए, फिर आप जो है बुलिश हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं दर्शकों को, देखिए अगर 24,857 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर जाएगा, सारी बुलिश कॉल्स लेकर के जाइएगा। नहीं करेगा तो बिल्कुल आप मान करके चलेगा, अगर डे लो टूटता है तो फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहित गुप्ता जी, वो पूछ रहे हैं सर इन्फोसिस 1560 का बाय है और वरुण बेवरेजेस 500 का, जून एक्सपायरी। इनके पास आई थिंक फ्यूचर है, इन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं बताई है, या तो कॉल हो सकती है या फ्यूचर ही मैं मान रहा हूँ, क्योंकि सर स्ट्राइक वगैरह लिखा नहीं, इन्होंने कॉल का रेट भी नहीं लिखा। इन्फोसिस 1560 का फ्यूचर और वीबीएल 500, कैसे देखें सर इसको? तो देखिए पहले तो वीबीएल को देखिए बहुत वीक है, देखिए इट इज एक्सट्रीमली वीक। इसका स्टॉप लॉस ही कहीं 472 के पास आता है। तो जब इतनी वीक बाजार के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आज फॉर सम भाई कुछ ना कुछ रीजन आपने देखा ही होगा, कुछ तो एनालिसिस किया होगा, 486 के ऊपर निकल जाता जो आज का डे हाई है, तभी इसके अंदर एक ₹500 तक का पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ₹500 पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इन्फोसिस को अगर आप देखिएगा तो सस्टेन करने की आज कोशिश कर रहा है इन्फोसिस डिस्पाइट ऑफ दिस मार्केट। 1577 के ऊपर ये फ्यूचर निकल जाएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। उस केस में मेरे पास ऊपर की तरफ 1620 तक का टारगेट इसके अंदर खुलेगा। आज का डे लो है, उसी का स्टॉप लॉस मैं आपको कहूंगा वहीं पर आप बना करके रखिए। 1556 का डे लो का स्टॉप लॉस आप बना करके रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मुन्ना खान जी, ये पूछ रहे हैं सर 60,000 रुपये हैं इनके पास 1 साल के लिए, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, गेल ठीक रहेगा क्या? आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए। हाँ देखिए, वेल के अंदर अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये पर्टिकुलर ट्रेड को आप बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से भी होल्ड करना चाहते हैं तो एक अच्छा ट्रेड है। अगर आप देखेंगे तो एक करीब 185 के पास एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, 195 के ऊपर ये निकलेगा तब इसके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ आएगी, वहां पर आप इसको जरूर एक बार खरीदारी की कोशिश करिएगा। 195 के ऊपर एक बार आराम से निकलने दीजिए। 195 के ऊपर निकलेगा तो 208 210 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी मत लीजिए, पिछले 5 सप्ताह से लगातार वही 195 का जोन एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर गिरावट होती तो 180 तक की गिरावट हो सकती है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं अंजलि सिंह जी, ओएनजीसी की कॉल ली हुई है 250 रुपये की स्ट्राइक की सर, ₹5.25 पर, इसमें क्या करें?
तो देखिए 250 रुपए की कॉल अगर ओएनजीसी की आपने ली हुई है, तो यहाँ देखिए 3 रुपए 80 पैसे के पास आज भाव है। अब आपका सपोर्ट यहाँ पर आता है करीब 3 रुपए 30 पैसे के आसपास। 3 रुपए 80 पैसे का भाव है, इसके नीचे डेज क्लोजर मत होने दीजिएगा। अगर इसके नीचे आपको 3.5 तक क्लोज दिखाई दे तो आप जरूर पोजीशन काट के जाइएगा। आज काफी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। एक बार और निफ्टी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, 24,855 टूटना चाहिए आज, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमान जी, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आज तक आपने मेरा सवाल नहीं लिया। अरे भाई पूरी कोशिश है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर सर, फ्रेश एंट्री किस लेवल पर कर सकते हैं? ठीक। 2398 रुपये का चल रहा है, 5% नीचे आज। तो देखिए अभी फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा, निकलने दीजिए 2800 के ऊपर। एक सप्लाई जोन बना हुआ है पिछले 5 सप्ताह से, ये जो 28-2750 का एक सप्लाई जोन है, इसको ऊपर निकलने दीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तभी फ्रेश लॉन्ग करने को बनता है। जब भी आपको इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, 1-2 दिन सस्टेन करे तो खरीदारी कीजिएगा। 3250-3500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दीपेश कोंडुल जी बोल रहे हैं कि सर ये जो निफ्टी के पैटर्न है आज एक एक मिनट में बदल रहे हैं, वीकली एक्सपायरी कौन सी लें, और क्या 24,500 की पुट ले सकते हैं क्या कल की एक्सपायरी की? देखिए थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए निफ्टी को। अब निफ्टी क्या हुआ है, बहुत रेंज बाउंड रेंज हो रहा है, पकड़ रहा है, उसको सस्टेन करने दीजिए। 24,670, 24,857, इस जोन में कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए। या तो 24,670 के नीचे जाए तो 24,700 का पुट खरीदिएगा, या अगर 24,857 के ऊपर सस्टेन करे तब आप 24,900 का कॉल खरीद करके लेके जाइएगा। बीच में आप प्ले करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। तो आज देखिए, चूंकि वेंसडे है तो भरपूर वॉलेटिलिटी है। देखिए आज आप मेजर प्लेस चलेंगे, दोनों साइड पर चलेंगे, तो मंथली जो वीकली एक्सपायरी है उसमें देखिए अच्छे से ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है। अब आप अगर वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल शांत रहिए, अब इस जोन में छोड़ दीजिए। 24,670, 24,857 जोन में कुछ मत कीजिए। मेरा भी देखिए जो ट्रेड था उसका टारगेट आ गया, काम खत्म, जिस पोजीशन कट गई अब हट जाइए। तो वहां पर क्या है, कोई नया ट्रेड इस जोन में नहीं लेना चाहूंगा। इस जोन के ऊपर या नीचे जाएगा तभी इसका नया ट्रेड देखूंगा। रीना परमार जी पूछ रही हैं कि सर जो MCX की कॉल में उनको लॉस हो रहा है वो करीब 16,000 का है, अभी लॉस बुक करके शिफ्ट करें या कैसे करें, मतलब या इस ट्रेड को अभी रख लें, मई वाले ही रख लें? देखिए मैं ये कहूंगा 2:30 बजे तक आप, अभी 12:35 हुआ है, 3:15 तक वेट कीजिए। 3:25 को देखिए निफ्टी क्या कर रहा है। मैं एमसीएक्स को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, निफ्टी बस देखिएगा क्या कर रहा है। निफ्टी अगर 24,857 के ऊपर क्लोज ले रहा है तब आप सारा जो भी है एमसीएक्स है, जो भी आपके पास है, सब होल्ड करके ले जाइएगा। अगर ठीक है। 8 डे लो तोड़ता है तो फिर कुछ भी आपका सपोर्ट बनता नहीं है नीचे, फिर उस स्थिति में सारी पोजीशन काट के जाइएगा। ठीक है। वही सर लोग पूछ ही रहे हैं, 14 गेमिंग के नाम से आईडी बनी हुई है, वो भी बोल रहे हैं कि एक पूछ रहे हैं कि जून की कॉल पर शिफ्ट कर लूं क्या? तो सर वो बता दिया है कि हाँ, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं जून की कॉल पर शिफ्ट, लेकिन बस आपको वो जो स्प्रेड है 90 वाला और 290 वाला, वो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ झेलना पड़ेगा। ये है। सर टॉपिक और बता दीजिए, आज कोई है क्या? हाँ, तो देखिए जहां पर स्ट्रेंथ है वहीं मैं उसको प्ले करना चाहूंगा। तो देखिए मुझे लगता है कि यूनियन बैंक को एक बार ध्यान दीजिएगा। यूनियन बैंक पे देखिए मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द वॉलेटिलिटी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कल मैंने बिफोर मार्केट इस कॉल को दिया था क्लाइंट्स को, आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो मुझे लगता है देखिए जो 140 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान लगाइएगा, लेकिन जंप नहीं करिएगा प्लीज। आप देखिए अभी जो इसका भाव चल रहा है वो चल रहा है 6 रुपए 70 पैसे। आपको खरीदना कहाँ है, आपको खरीदना है 6 रुपए 15 पैसे, 5 रुपए 20 पैसे एक एक लॉट। स्टॉप लॉस लगाना है 3 रुपए 50 पैसे, टारगेट रखना है 7 रुपए 40 पैसे, 9 रुपए 40 पैसे। तो ये आपके लिए सेटअप है। देखिए बिल्कुल भी जंप नहीं करिएगा आप। देखिए रोज हम लोग की कॉल का एनालिसिस होता है, रोज हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट देखते हैं। अगर आप जंप करेंगे तो गड़बड़ होगा, तो बिल्कुल अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जो टारगेट जो दे रहा हूं ट्रिगर उसी पर रखिएगा, वहां खरीदारी मिले तभी कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए टारगेट स्टॉप लॉस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने कॉल ले ली
और आपने केवल टारगेट दिमाग में रखा, स्टॉप लॉस सुनना ही नहीं है, तो वहाँ पे गलती होगी। ये F&O है, F&O में एक्सीडेंट बहुत तेज होता है। आप ऐसा बहुत तेज होता है सर। जी जी है ना, बाइक चला रहे हैं और आप अगर हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो और एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगेगी, तो बहुत तेज लगेगी। तो ये बाइक पर चल रहे हो और आप वो भी तेज स्पीड वाली बाइक पर, एक एक्सप्रेसवे पर चल रहे हो जहाँ की स्पीड लिमिट 100 होती है, और 100 की स्पीड लिमिट पर अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और हल्का सा भी एक टकराए तो एक्सीडेंट होगा। और आप इसीलिए हेलमेट पहन कर चलो। हेलमेट क्या है आपका यहाँ पर? स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है आपको। ठीक है, आपको लॉस होता है अगर किसी ट्रेड में, सर ने इतने सारे ट्रेड बताए हैं, इतने सारों में प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने उस समय भी टारगेट ही देखा, स्टॉप लॉस नहीं देखा, उस समय बच गए, तो वो गलती जो थी बिना हेलमेट वाली वो पार हो गई। लेकिन जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर थोड़ा सा भी गड्ढा आया, वहाँ पर अगर आपका हेलमेट नहीं था तो वहाँ पर एक्सीडेंट होना है सर। तो ये मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस भी उतने ही गौर से सुने, बल्कि डबल कंसंट्रेशन के साथ सुने कि स्टॉप लॉस क्या है, मेरा रिस्क क्या है, और रिटर्न उसके बाद ही मिल पाएगा। तो शरद सर, आज आपने एक तो निफ्टी की पुट बताई, जो कि आपने ट्रिगर पॉइंट बताया कि 495 के ऊपर आए तभी लेना है, अभी बहुत वॉलेटाइल है निफ्टी इस समय। दूसरा, आपने यूनियन बैंक की, है ना, और यूनियन बैंक की कॉल दी, और जो आपकी ओपन पोजीशन है वो है सर MCX वाली, और वो सब उन पर हम डेली रिव्यू करेंगे जिसमें लोग फंसे हुए हैं। देखिए ठीक है सर, अब जिससे गलती हो गई है, लेकिन निकालना भी हमारा ही काम है, पूरी कोशिश करेंगे। विवेक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो मैंने देखिए, जब मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 मिनट आपका लूंगा। मैंने 11:45 पे एक स्प्रेड दिया था 24,900 का कॉल का, और जो है 24,900 के पुट का, जो एग्जीक्यूट हुआ, कॉल का स्टॉप लॉस आया, टारगेट भी आ गया पुट का, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। मैंने ड्यूरिंग द डे बोला भी कि देखिए वो चल रहा है, ले लीजिए, तो 490 आया भी। नाउ अभी यहां पर ध्यान रखना, जो मैंने सेटअप दिया है 24,900 के कॉल का या 24,900 के पुट का, देखिए बहुत क्रूशियल स्टेज पर अगर आप इंडेक्स प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको 2 चीजें दे रहा हूं, दोनों सेटअप आप चाहिए तो विवेक जी मेरे चला दीजिए, अभी भी वैलिड है दोनों। देखिए निफ्टी के अंदर आप देखिए 540 पे बड़ा रेजिस्टेंस है 24,900 की कॉल का, जो मैंने पहले स्प्रेड में दिया था। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा वो कॉल एग्जीक्यूट नहीं होती। 540 अभी मैं छोड़ के चला जाएंगे हम लोग तो 12:30 बजे के बाद। अभी 540 के ऊपर अगर 24,900 का कॉल सेटल हो जाए तो आप उसको खरीद के ले जाइएगा। 610, 640, 696 का टारगेट के लिए ब्रेकआउट आएगा ऊपर, आप देखिएगा 25,070 का भी ब्रेकआउट आने का चांस रहेगा अगर 24,900 की कॉल 540 के ऊपर सस्टेन कर गई। लेकिन यहां पर डर भी बना हुआ है क्योंकि गिरावट का भी माहौल है, तो 24,900 के पुट का भी ट्रिगर लगा के रखिएगा। अगर वो 495 के ऊपर सेटल करता है किसी भी घंटे में तो उसको खरीदिएगा। तो दोनों सेटअप विवेक जी आप चाहें तो रन कर दें, दोनों ट्रेड में दे करके जा रहा हूं। स्प्रेड बना करके रखना चाहें तो वो भी रख लें, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। बाजार बहुत क्रूशियल स्टेज पे ट्रेड कर रहा है, या तो ना करें ट्रेड, करना है तो एक साइड का ट्रेड कभी भी इस वक्त ले जाने का बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल, तो आपको दोनों साइड वाले कॉल पुट दोनों लेने अगर इंडेक्स ट्रेड करने, और जो स्टॉक वाली कॉल है उनमें विद स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना है, वरना आप ट्रेड मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। आप अभी यानी कि लर्न कर रहे हो तो लर्न करो, आप अभी पहले स्टॉप लॉसेस देखिए, टारगेट देखिए, लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड करें। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, और बने रहिए मनी 9 के साथ, हमारे लाइव प्रोग्राम्स देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।